फाइंड। लेट अस स्टार्ट बेटे। व्हाट इज गिवन? मिस्टर जाकर मंथली इनकम इज 64,000। मिस्टर जाकर monthly income what is given? This is given rupees 64,000. okay, अब expenditure, what is the expenditure? Expenditure is given rupees 48,000। बेटे मंथली इनकम दी है तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? मंथली होगा बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसने अब देखो इनकम है हमारे पास, एक्सपेंडिचर भी है, तो नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? क्या मिसिंग है इसके अंदर? हम कुछ कमाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? कुछ सेविंग भी होती है, तो हम सेविंग निकालेंगे। पहले सेविंग निकालते हैं। सेविंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करते हैं, आंसर क्या आएगा? 16,000 रुपीज। 16,000। अब हमें रेशियोज फाइंड आउट करनी है नंबर्स की। कैसे करेंगे बेटे? इनकम टू द एक्सपेंडिचर। सबसे पहली रेशियो है इनकम टू द एक्सपेंडिचर। इनकम बाय एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द इनकम? 64,000। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? 48,000। 3 zeros कैंसिल हो जाती है दोनों में। दोनों नंबर्स किससे कट हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं। 2 से 32, 2 से 24। अब देखो 32 और 24 किसके टेबल में आते हैं? 8 4 जा 8 3 जा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर? 4:3। सेकंड क्वेश्चन दे वाज इनकम टू द सेविंग। इनकम बाय सेविंग। इनकम कितनी है बेटे? 64,000। सेविंग क्या है? 16,000। 16,000 ये है हमारे बेटे। 2 से कट करते हैं। 2 से 8, 2 से 32। अब 32 बाय 8 है तो किससे कट करें? 8 1 जा 8 4 जा। सो व्हाट इज द आंसर? 4:1। ओके, एक बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर को कट करते हैं तो आंसर 1 आता है नीचे। अगर ये कंप्लीट कट हो रहा है तो 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन बेटे। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन एक्सपेंडिचर टू द सेविंग। एक्सपेंडिचर टू द सेविंग। What is the expenditure? This is 48,000. What is the saving? This is 16,000. 000 से 000 कट हो जाती है। 16 48 2 से कट करते हैं बेटे। 2 से 8, 2 से 24। मैं 16 से 3 पे जा रहा है बेटे। अगर एग्जैक्टली आपको करना है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए करवा रहा हूँ। 2 से कट करवा रहा हूँ। फिर 8 1 जा 8, 8 से 3 पे 3/1। रेशियो क्या लिख सकते हैं? 3:1। ओके, 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। आर द रेशियोज 3:4, 7 and 12:28 इक्विवेलेंट? ये रेशियो करना है। आप स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। इसके बाद आंसर क्या होगा बेटे? 3:7 and 12:28। इनको हमें कंपेयर करना है। मींस इनको इक्विवेलेंट प्रूव करना है। इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उनकी वैल्यू सेम हो। या तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, जैसे 4 3 जा 4 7 जा। So 3/7 is equal to 12/28. These are equivalent. Okay. Second portion हमारा इसमें क्या है? 4:9 and 10:27. 4:9 स्टेटमेंट लिख देना। 4:9 and 10:27। इनको हम करते हैं बेटे। कैसे करेंगे? सो जब की बार हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर। 27 into 4 and 9 into 10। 9 10 जा 90 and 27 4 जा 108 होता है। आर इज इक्वल 4/9 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 10/27। ये दोनों मेथड मैंने करवा दिए हैं। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। बेटा ये नंबर्स हमारे पास 4:7। 4:7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/7। ये किसी से कट नहीं हो सकता, तो जो रेशियो आएगी वो मल्टीप्लाई करके ही आ सकती है हमारे पास। लेट अस फाइंड 4/7 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। 8/14 एंड 4/7 into 3 this will be equal to 12/21. ओके,
सो व्हाट आर द रेशियोज टू इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होंगे हमारे पास 8:14 and 12:21. Okay, 1:4 and 3:5 will be same as the first part. Okay, you will do it same. Next, question number 8 बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कैसे करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए रेशियोज को क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले 4:7 और 5:6 इन दोनों को कंपेयर करना है सपोज। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/7 एंड इसको लिख सकते हैं 5/6। इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, कॉमा लगा लेना बेटे साथ में। 6 into 4 क्या हो जाएगा 24, 7 into 5 क्या हो जाएगा 35। सो कंपेयर करना है विच इज ग्रेटर बेटे 35 इज ग्रेटर देन 24। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 4:7 इज लेस देन 5:6। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है हमें 2:5 एंड 3:10। 2:5 और 3:10 इनमें से बताना है कौन सा है। तो 2/5 इसको लिख सकते हैं, 3/10 इसको लिख सकते हैं, कोमा लगाओ, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। यहाँ पे 2 into 10 क्या हो गया 20, 5 into 3 क्या हो गया 15। 20 किसको शो कर रहा है 2:5 को। तो 2:5 इज ग्रेटर देन 3:10। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या हुआ है 2:3 और 4:9। कैसे करेंगे बेटे 2/3 और 4/9। पहले कोमा लगाओ, कंपेयर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 जा 18, 4 3 जा 12। 18 is greater than 12 means 2/3 is greater than 4/9. Okay, 4:9. This is our answer. Thank you beta. That's all for the day. Have a nice day.